शिवजी जी को हम जानते हैं उनके कैरेक्टर इट्स ओके नॉट टू बी ओके से। उस ड्रामा के बाद उनको बहुत सारा फेम और रिकॉग्नाइजेशन मिला, लेकिन बहुत सारे स्कैंडल्स और एलिगेशन ने उनका ये फेम और टैलेंट को दबा दिया। उनका सबसे बड़ा स्कैंडल उनके एक्स गर्लफ्रेंड किम जोंग हुन को लेके था, जिनको आप बहुत सारे फेमस ड्रामा में देखे होंगे, जैसे कि क्रैश लैंडिंग ऑन यू, स्कूल 2017 और बहुत सारे। ये सब स्टार्ट हुआ जब ये रूमर्स आया कि शिवयू जी अपने बॉयफ्रेंड को मना करती थी इंटीमेट और कोई भी रोमांटिक सीन करने से। 2021 में किम जोंग हुन ने कोल्ड एटीट्यूड दिखाया था अपने कोस्टार जोहान से, जबकि वो दोनों एक साथ टाइम नाम का ड्रामा कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि रोमांटिक सीन शूट करने टाइम वो अनकंफर्टेबल हो जाता था और कुछ सीन्स के लिए मना भी कर देता था। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब का ईजी से क्या लेना देना। 2021 में जोहुन की एजेंसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उन्होंने ये ड्रामा को छोड़ा उनके कुछ प्राइवेट लाइफ प्रॉब्लम के लिए। उस टाइम पे वो दोनों का डेटिंग रूमर चल रहा था और सब ने यूजी को इस सब का कारण बताया। उन दोनों के चैट्स रिपोर्ट्स भी बाहर आए, जिसमें ये पता चला कि जॉन हॉन ये सब करता था उनके कहने से। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जॉन हॉन फिल्म्स की कुछ सीन्स की वीडियो भी लेता था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को रिपोर्ट करता था। जब ये न्यूज़ बाहर आना चालू हुआ तो ईजी का करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। उस टाइम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था उनकी मूवी रिकॉल को लेके। उसमें उन्होंने रिपोर्टर्स को उनके कंट्रोवर्सी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए मना किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया जाता है। लोग उन पे गुस्सा होना चालू हुए जब वो खुद अपने ड्रामा में रोमांटिक सीन्स परफॉर्म करते थी अपने को स्टार के साथ, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को ये सब करने का परमिशन नहीं देती थी। इन सब के बाद उन्होंने द ड्रामा आइलैंड में काम करने से मना कर दिया था। जब ये सब स्कैंडल्स के न्यूज़ ऑनलाइन थे तो और एक न्यूज़ सर्कुलेट स्टार्ट हुआ येजी से स्कूल से रिलेटेड। उसके कुछ पुराने स्कूल फ्रेंड्स ने बताया कि येजी अपने स्कूल टाइम में बहुत बड़ी बुली थी और स्टूडेंट को परेशान करती थी। कुछ लोगों ने इसका प्रूफ भी दे दिया था। इस टाइम पे और एक इल्ज़ाम उन पे लगा कि वो अपने स्टाफ को टॉर्चर करती थी और उनको बहुत परेशान करती थी और डिसरिस्पेक्ट करती थी। एक एम्प्लॉय ने यह भी बताया कि वो टाइम टू टाइम अपने स्टाफ को मारती भी थी। जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो वो बोलते थे कि वो प्रूफ तो ले लेते थे, लेकिन उनका फ़ोन हमेशा टाइम टू टाइम चेक होता था। एक और एम्प्लॉय ने ये बोला कि अगर उनका मूड ख़राब है तो वो खाना नहीं खाती थी और अपने स्टाफ को भी खाने नहीं देती थी। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये अपने पढ़ाई और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी झूठ बोलती है। 2014 में इन्होंने बोला था कि वो स्पेन में पढ़ी थी और वहाँ उनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन 2017 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड में पढ़ी थी। ये सब एलिगेशन के बाद लोगों का भरोसा उन पे से उठ गया था। ये सब स्कैंडल न्यूज़ के बाद वो गायब हो गई थी और फरवरी 2022 में एक एपोलॉजी लेटर के साथ वापस आई। इस टाइम पे उनका ड्रामा द ईवी आने वाला था, लेकिन ये ड्रामा लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें हमारे मेल और फीमेल लीड के बीच में 13 ईयर्स का एज गैप है। ड्रामा एक मेजर फेलियर था और लोगों ने इसका रीज़न बताया इसके पुअर एक्टिंग और पुअर स्क्रीन प्ले को लेके। ये ड्रामा की व्यूअरशिप रेटिंग था 4%, जो कि बहुत कम होता है। ये सब के बाद वो कोई भी प्रोजेक्ट करने से मना कर दी और अभी एक लंबा ब्रेक ले रही है। आपको क्या लगता है, उनका कमबैक होगा? एक फेमस डायलॉग है ना, टाइम हील्स ऑल द वुंड। सो देखते हैं क्या इनके साथ ये होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ नाइस डे।